गाइस, हेलो एंड वेलकम। हम उठ चुके हैं। देखिए, अगर व्लॉगिंग के साथ टाइम जाना शुरू हो जाए ना, मतलब कब मैं शूट कर रही हूँ, तो आप लोग सीधा कहेंगे कि इसको इसको इन्फ्लुएंसर तो छोड़ दो, इसको देखना भी पाप है, क्योंकि 11:15 बज रहे हैं। नहीं, मैं अभी नहीं उठी हूँ, बट मेरे घर में अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं चावल बना रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। एंड अभी मैं उठने के बाद मुझे अभी टाइम मिला है कि मैं आपको व्लॉग कर सकूँ, तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। एंड आई वॉन्ट टू शेयर अ वेरी 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 क्यूट थिंग। आई डोंट नो आपके चाइल्डहुड में ये चीज़ थी कि नहीं, बट सी, डू यू नो दिस थिंग्स? लाइक हम हमारे यहाँ पे ये चीज़ बहुत फेमस, एंड दिस इज़ सो गुड ना। खाने में कितना मेरे चाइल्डहुड मेमोरी एक्चुअली। आई डोंट नो हु द हेल इज़ गोइंग टू से दैट इट्स नॉट हेल्दी, इट्स ये वो। हम वैसे भी बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो इसको लेके नाटक नहीं कर सकती मैं। ये मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी की चीज़ है, एंड इट्स वेरी वेरी डैम गुड। एंड आई जस्ट शो द रिएक्शन राइट नाउ एज वेल। इसमें देखो, ये क्रीम ना अंदर फिलअप किया हुआ रहता है, एंड इट्स सो गुड। जनरली ये बचपन में हमारे जो बेकरीज वाले होते थे ना, उनके पास मिलता था। फिलहाल हमारा जो घर है वो थोड़ा गांव एरिया में है, इसलिए हमको ये अभी भी मिल रहा है, वरना शहरों में तो ये मिलना भी उतना ईजी नहीं है। एक और केक आता था ना, वो रोल रोल क्या हुआ, अमेजिंग अमेजिंग, दोज वर अमेजिंग। ओ सो गुड। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं ये खा रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ लेज़ी नंबर 1। मुझे नहीं पता कि क्या खाना है। रोज़ थोड़ा बहुत मम्मी हाथ में ला के दे देती है तो कुछ खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है मेरी मम्मी को मैं दौड़ा रही हूँ, बट आई हैव नो आइडिया। लेट्स सी। So today I'm going to speak on a very very important topic. Ignore the background noises because एक साइड पे मेरे पापा एक लेबर के साथ बात कर रहे हैं जो पता नहीं किस बारे में झगड़ा कर रहे हैं उनसे, और एक साइड पे मेरी मम्मी काम वाली बाई के साथ बात कर रही हैं, काम वाली दीदी के साथ। तो दोनों ही तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है, और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज हमारी दीदी नहीं आने वाली थी, पर फिर भी वो आई हैं, तो आई एम सो हैप्पी। सो वेयर आई वाज कि मैं आज बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो है मेरी ज़िंदगी का करियर। Why I'm going to talk about on this topic is because someone really said very correct word, and that is job market. You know, जॉब मार्केट मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जॉब मार्केट में हो क्या रहा है। और ये पता है क्यों मैंने कहा कि सही शब्द है, बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि सचमुच में जॉब ना एक मार्केट बन चुका है अभी। इफ़ यू हैव, so you'll get the correct job. If you have a good reference, if you have any particular reference, you will get the correct job or the job of your dream you want. Otherwise तुम्हारे करियर के, तुम्हारे स्किल्स की, तुम्हारे एक्सपीरियंस की, तुम्हारे नॉलेज की, तुम्हारे एलिजिबिलिटी की कोई वैल्यू नहीं है। ट्रस्ट में, कोई वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं। और मिल किससे रहा है जॉब, मुझे नहीं समझ रहा है। मुझे मतलब मैंने लिंक्डइन के पता नहीं कितने सारे पोस्ट पे अभी तक पोस्ट कर दिए होंगे जॉब के लिए। अभी तक अपना मैंने CV भी भेज चुकी हूँ मैं, पर ये मिल किससे रहा है जॉब, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हर दूसरी कंपनी अगर हायरिंग ही कर रही है, और हर दूसरा बंदा अगर जॉबलेस ही बैठा हुआ है, सोशल मीडिया पे देखो जॉबलेस है, लिंक्डइन में देखो तो जॉबलेस है, और हर दूसरी कंपनी हायर कर रही है, तो ये कंपनी इस जॉब में ले किसे रही है? मतलब एक तो तुम फिजूल के इंटरव्यूज़ करवाते हो। वाई एम सेइंग फिजूल के इंटरव्यूज़, मतलब कि इंटरव्यू में ज़रूरत के सवाल तो होते नहीं हैं। कुछ HR तो ऐसे होते हैं जो, आई एम रियली सेइंग दिस एट लाउड, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं लोग क्या रिएक्शन देने वाले हैं, बट
कुछ एचआर ऐसे होते हैं ना जिनको काम से कोई मतलब ही नहीं है, पर्टिकुलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। वो ऐसी सवाल पूछेंगे जिसका कोई लेन देन ही नहीं है तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल से, तुम्हारे वर्क से, तुम्हारे पोजीशन से कोई रिलेशन नहीं है। एंड दे विल जस्ट आस्क दोज क्वेश्चंस एंड इफ दे डोंट गेट सेटिस्फाइड विद दोज आंसर दे विल जस्ट रिजेक्ट यू ऑन ए फेस। और कभी कभी तुम उस पोजीशन, उस एचआर को रिस्पेक्ट के चक्कर में तुम कुछ कहते नहीं हो, बट यू ऑल्सो फील लाइक कि what the hell is this question, where is I'm related to this। एंड वो उसके बाद एंड दे रियली स्ट्रेटेजिकली बहुत ऐसे वो तुमसे सवाल पूछते हैं ना कि तुमको बुरा फील होने लगता है। एंड दे मेक यू फील डिमोटिवेटेड एज वेल बिकॉज सम ऑफ देम हैज आल्सो मेड मी डू सो। ओके, सो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जॉब किसे मिल रहा है, जॉब मार्केट जा किधर रही है, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि भाई इतने सारे जॉब्स में अप्लाई करने के बाद भी ऐसा नहीं है आई एम नॉट एलिजिबल। आई विल ट्रूली से इट लाउड कि आई एम नॉट एलिजिबल। ऐसा मैं नहीं कहने वाली। आई एम नॉट एन इनएलिजिबल पर्सन कि कुछ नहीं जॉब मिले मुझे, ठीक है। एंड फॉर द प्रॉपर्टीज एंड फॉर द जॉब पोजीशन आई एम अप्लाइंग, आई एम रियली एलिजिबल एंड आई डू नो द वर्क एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनी। एंड फिजूल के क्वेश्चंस, फिजूल के राउंड्स एंड इंटरव्यूज़ करवाने के बाद भी दे आर लाइक अचानक से गायब, नो रिस्पॉन्स। कुछ कंपनीज तो बॉदर भी नहीं करती तुम्हें रिजेक्ट करने का ये बताने के लिए। एंड ट्रस्ट में इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मिलने के बाद भी दे आर गोइंग टू से यू आई एम गोइंग टू पे यू 15,000 फॉर अ मंथ। Do you really know how to survive in this economy? The bare minimum should be 20 to 22,000. And it's true. अभी इतनी बुरी इकोनॉमी में तुम अगर ये मतलब आई सी एक समय का मार्केट जैसा चलता था उसके हिसाब से सैलरी थी, अभी मार्केट जैसे उसके हिसाब से तो सैलरी रेंज बढ़ाओगे ना। इतने खराब है और मिले किसे रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर कंपनी को देखो हायरिंग 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 हायरिंग, वी आर हायरिंग। किसे ले रहे हो जॉब में तुम? कौन है जो जॉब अप्लाई कर रहा है और मिल रहा है उसे? क्योंकि मेरे फीड में तो सारे लोग या तो वी आर हायरिंग आ रहे हैं या आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ये लोग जा कहाँ रहे हैं और अप्लाई किधर कर रहे हैं और मिल किसे रहा है जॉब? आई एम रियली शॉक्ड बाय दिस मैन। अरे मार्केट ही बन चुका है बिकॉज द पीपल यूर मतलब वो पोजीशन ओपन कर देते हैं लिंक्डइन में या फिर सम ऑफ द अदर प्लेसेस लाइक naukri.com में। आई एम जस्ट टेलिंग द प्लेटफॉर्म डोंट मेक इट ए प्लेटफॉर्म की मैं उसी ऐप के बारे में कंटिन्यू बोल रही हूँ। बट naukri.com हो, इंडीड हो या कोई भी पर्सनल जॉब प्रोफाइल का ऐप हो, कोई भी आई एम नॉट पर्सनलाइजिंग एनी ऑफ दिस ऐप्स, बट इन सारे ऐप्स में सेम चीज़ें चल रही है। अगर आप जॉब ओपनिंग्स ओपन करते हो और आपका खुद का कोई प्रेफरेंस रहता है कंपनी की ओर से उसी को लेना है, तो आप क्यों हमारे लिए दिखा रहे हो कि आप हमको लेने वाले हो? बेकार में इंटरव्यू राउंड्स मत करो, रिजेक्शन का नाटक भी मत दिखाओ, ठीक है। कुछ में तो अप्लाई करो तो दे जस्ट डोंट इवन बॉदर टू व्यू योर CV। क्या बताऊँ मैं, आई एम जस्ट शॉक्ड। एंड सचमुच में जिनके पास पैसे हैं वो इफ़ यू जस्ट कैन हैव द नेटवर्किंग। मुझे पहले लगता था बिजनेस में नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है, बट जॉब मार्केट इज़ मतलब वो उससे भी बड़ा बिजनेस चल रहा है वहाँ। द पीपल हैविंग द नेटवर्किंग और द कनेक्शंस और द रेफरेंस आर गेटिंग द जॉब डायरेक्टली, नो मैटर द कंडीशंस ऑफ जॉब और नो मैटर द कंडीशन ऑफ मतलब तुमसे ज़्यादा एलिजिबल इंसान हो नहीं हो, मैटर नहीं करता। वो पोजीशन के लिए वो है भी सूटेबल है नहीं वो भी मैटर नहीं करता। इट्स जस्ट सो बैड ना, मतलब I feel really bad for Indian job system. And in India, why I'm saying in India? Because in India you don't have multiple job options. Might be few people may disagree, but still there is a difference between international and national jobs. Why I'm saying? क्योंकि इंटरनेशनल एरिया स्टेट कंट्रीज़ में ना काफ़ी सारी जॉब्स का ना ऐसे छोटा नहीं देखा जाता कि ये जॉब कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट इवन अ जॉब, दिस इज़ जस्ट पार्ट टाइम, ऐसे नहीं समझते लोग, उसे रिस्पेक्ट करते हैं। बट हमारे इंडिया में ना अगर कोई जॉब ऐसा है कि जहाँ तुम 9 to 5 कर रहे हो या फिर आ रहे हो ऐसे जा रहे हो, वो जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है। अदरवाइज़ जो भी तुम अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग एट अ बेकरी, इफ़ यू आर वर्किंग एट सम अदर प्लेस, यू आर जस्ट अ पार्ट टाइमर जो अपने घर में रोजी रोटी चलाने के लिए चला रहा है। अदरवाइज दैट्स नॉट इवन अ जॉब।
That's not even a job in India. So they don't even respect these things. I don't know what to say at this point. Like क्या कहूँ मैं, इतना ही गंदा मार्केट है जॉब का. एंड आई ट्रूली डोंट नो. मतलब मुझे मैंने जैसे कि लास्ट के कई सारे वीडियोस में बताया कि आई एम जस्ट सर्चिंग जॉब्स. मैं बहुत ज़्यादा जॉब हंट कर रही, सुबह से शाम बैठी रहती हूँ और doom scrolling on LinkedIn actually or naukri.com or Indeed or any other profile you are going to say apna.com क्या क्या है पता नहीं. I just don't know where to apply and get the job. Comment me if you think so कि आपका कोई भी व्यूज़ है वो आप कमेंट कर सकते हैं. सी माई व्लॉग्स आर वेरी डायरेक्ट. ओके, अभी ये आपको अगर इसमें डिसएग्री भी करना आप कर सकते हैं, एग्री करना कर सकते हैं. मेरा पॉइंट आउट किसी से पर्सनली नहीं है. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे लिखने लग जाओगे कि अरे प्रत्यूषा आपके पास तो दिमाग नहीं है, आपको नहीं पता, ऐसे ऐसे भी होता है, वैसे वैसे भी होता है. सी आई डजंट बॉदर मी एट ऑल. ओके, इट विल नेवर बॉदर मी एट ऑल एक्चुअली. क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, और अब मुझे घंटा किसी बात से फ़र्क पड़ता है. तो तुम अगर मुझे ज्ञान देने आओगे तो मैं बस सुनूंगी, देखूंगी, एंड आई विल इग्नोर इट. ओके, ऐसी कोई डिसएग्री और एग्री की बात है नहीं. आई विल सपोर्ट वट एवर यू आर सेइंग. आई एग्री एवरीबडी, आई डिसएग्री एवरीबडी एज वेल. ठीक है, तो कोई भी ऐसा कुछ लिख कर कमेंट करके अगर मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करे तो इट डजंट बॉदर मी एट ऑल. ओके, ओके, थैंक यू, बाय.